इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धनगर समाज ने फूका सीएम धामी का पुतला। उपेक्षा के आरोपों पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। 2027 चुनाव में जवाब देने का किया ऐलान। वहीं धनगर समाज ने सरकार पर साधा निशाना। धनगर समाज ने उनकी मांगों की अनदेखी पर आक्रोश। सिडकुल में अशोभनीय गतिविधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिकायत के बाद 5 महिलाओं को लिया हिरासत में। राठौर प्लाजा के पास पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। भाद्राबाद भूखंड विवाद, आमने सामने आए दोनों पक्ष। नकाबपोश लोगों की मौजूदगी से बड़ा भूखंड विवाद। प्रशासन के हस्तक्षेप से चला बड़ा टकराव। कथित कब्जे की कोशिश पर जांच में जुटी पुलिस। रायवाला शराब ठेके पर एमआरपी से अधिक वसूली का आरोप। वायरल वीडियो के बाद ठेकों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। ग्राहकों ने शराब बोतलों पर अतिरिक्त रकम वसूलने का लगाया आरोप। स्थानीय लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार के शिवालिक नगर में ऑल इंडिया धनगर समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय भाजपा धनगर समाज को महत्व देती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी अनदेखी की जाती है। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी मांगों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो आगामी 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। आखिर क्या कारण था जो आज जो है भाजपा का पुतला फूंका गया था और किस जगह फूंका गया? देखिए, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ उत्तराखंड की तरफ से आज शिवालिक नगर में पुष्कर सिंह धामी जो सरकार है उसका पुतला दहन किया गया। इसका मुख्य कारण ये है चूंकि हमारा जो धनगर समाज है वो हमेशा से भाजपा से जुड़ा रहा है। 99.9% वोट भाजपा को करता हुआ आ रहा है, लेकिन भाजपा की राजनीति देखिए, जब इनको संगठन में पदों की संख्या की जरूरत होती है, बंदों की जरूरत होती है, तो हमारे लोगों को मंडल में जगह दे देते हैं। मंडल महामंत्री बना दिया, मंडल मंत्री बना दिया। उससे ऊपर ये लोग समाज को नहीं बढ़ने देते हैं। क्या हमारा हक, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उस पर नहीं है? आज तक ये लोग हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा धनगर प्रमाण पत्र, वो नहीं दे पाए। उसके बाद हमारे जो दायित्वधारी आजकल बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं हमारे लोगों का नाम नहीं आ रहा। तो ये पूर्ण रूप से सरकार की विफलता है, क्योंकि सरकार सिर्फ धनगर समाज को वोट बैंक के रूप में कहीं ना कहीं यूज कर रही है। तो आज इस बार जो है 2027 में आगामी चुनाव है, इसमें आपने जो है किसे अपनी वोट बने, किसे बने नेताओं के रूप में किसे सुनना चाहोगे आप? देखिए, प्रदेश महासचिव होने के नाते, धनगर समाज का प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं अपने पूरे समाज से अपील करूंगा कि अगर इस बार ये सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं देती है और हमें इसी तरह यूज करती है तो हम 2027 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय गतिविधियों की शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार राठौर प्लाजा होटल के सामने महिलाएं कथित रूप से आपत्तिजनक हरकतें कर राहगीरों और स्थानीय लोगों को असहज कर रही थी। थाना अध्यक्ष अजय शाह के निर्देशन और महिला उप निरीक्षक मनीषा नेगी ने नेतृत्व में गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर सत्यापन किया, महिलाओं को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उनके खिलाफ बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक भूखंड को लेकर विवाद उस समय गर्मा गया जब दर्जनों नकाबपोश महिला और पुरुष अचानक मौके पर पहुंचकर मालिकाना हक जताने लगे। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हरिद्वार के रायवाला क्षेत्र में स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर MRP से अधिक कीमत वसूलने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो में दावा किया गया है कि ग्राहकों से शराब की बोतलें पर निर्धारित मूल्य से 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मौके पर ग्राहकों से बातचीत के दौरान भी अतिरिक्त वसूली के आरोप सामने आए। पंकज कुमार, आज आप कहाँ खड़े हो? मैं रायवाला ठेके के पास खड़ा भाई साहब। क्या हुआ? बस अब मैं बोतल ली थी, 840 का प्रिंट रेट है और मई की इसकी डेट पड़ी है, मैन्युफैक्चर डेट, और मुझे 850 रुपए की दी गई है। 10 रुपए महंगी दी गई। पूछने पर कहा गया तो इतने की ही मिलेगी है, ये कहा गया। अच्छा, कोई बदतमीजी तो नहीं किया गया? नहीं, बदतमीजी कुछ नहीं भाई, बस रेट के लिए मैंने पूछा। मैं कहा भाई रेट एक्स्ट्रा क्यों ले रहे? तो भाई यही रेट है। मैंने कहा भी रेट क्यों एक्स्ट्रा ले रहे? तो उसके बावजूद भी यही कहा कि भाई देने पड़ेंगे इतने। ठेका इंग्लिश का है? हाँ, इंग्लिश का ठेका है भाई। ये मैंने बोतल ली थी, यहाँ पे देखो रेट भी देख सकते हैं आप, 840 पड़ा हुआ है। ठेके का संचालक कौन है? देखो इतना मुझे नॉलेज नहीं है क्या कौन संचालक, मैं तो दारू लेना आया था भाई। ठीक है जी। मसूरी के झड़ीपानी कोलूखेल शॉर्टकट मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारुति सिलेरियो कार के ब्रेक फेल होने से वाहन अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर की गहराई में जा गिरा। हादसे में 2 महिलाओं, एक युवक और एक पुरुष की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF, ITBP, फायर सर्विस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। खाई की गहराई और दुर्गम क्षेत्र के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई। पुलिस हादसे के सभी पुलिस पहलुओं की जांच कर रही है, जबकि क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज सुबह 9:15 बजे कंट्रोल रूम की सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ीपानी कोलूखेल मार्ग पे कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है। तो मौके पे पुलिस, SDRF, फायर तथा एम्बुलेंस सेवा की टीम्स पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, वहां पे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह एक सिलेरियो गाड़ी आ रही थी। उन्होंने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा और ये संभवतः उत्तरकाशी से आ रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने सामान खरीदने के बाद गाड़ी स्टार्ट करी, तो गाड़ी स्टार्ट करके जब आगे निकलो तो ये खाई में अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तो संभवतः इनका ब्रेक नहीं लगा, इनकी खाई में गिर गई। जो भी प्रारंभिक रेस्क्यू चला है उसमें यह जानकारी है कि 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष, जिनके नाम संगीता, सविता, मनित तथा सत्य प्रकाश है। ये चारों आपस में रिश्तेदार है। संगीता सविता बहन है, मनित सविता जी का पुत्र है। ये चारों मृत मिले हैं। इसमें से एक शव को ऊपर रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है, जिसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है। बाकी 3 शवों का रेस्क्यू चल रहा है। इन सभी के परिजनों को भी सूचित कर दिया है, वो भी अभी कुछ समय पश्चात मौके पर पहुंच जाएंगे। काफी दुखद घटना मानी जा रही है सर, क्योंकि इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? जो मॉर्निंग का समय था तो शायद अगर ये लंबा चल के आए हो तो थकान और नींद भी कारण हो सकता है। साथ ही साथ जो पहाड़ के टेक्निकल फेलियर होता है ब्रेक्स का, वो इश्यू भी हो सकता है। वो टेक्निकल मुआयने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये काफी दुखद घटना है। इसके अन्य कारणों के संबंध में पूरी तरह आज सुबह 8:45-9 बजे की ये घटना है। जैसी सूचना मिली हम यहाँ मौके पे पहुंचे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF को सूचित किया गया है और बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 फीमेल हैं और 2 मेल है, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर ही उन चारों का ही देहांत हो गया है। तो बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। वजह कुछ पता लग पा रही है? जैसे आप तो यही रहती है। वजह ये पता चल पा रही है कि दुकान, अभी यहाँ पे जो दुकान है, उन्होंने दुकान में कुछ सामान भी लिया। स्थानीय निवासी द्वारा उन्हें वार्न भी किया गया है कि आप बाहर के लोग हैं, इस रोड से मत जाइए। तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम तो इसी रोड से आते जाते रहते हैं। और या तो ये हुआ कि उनके ब्रेक फेल हुए या नींद आई, स्पष्ट कुछ हम बोल नहीं सकते। पर उन्हें वार्न भी किया गया था, पर उन्होंने यही बोला कि हम तो इसी रोड से आते जाते रहते हैं और कई बार हम पहले भी मसूरी घूमने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष जल अभिषेक और पूजा अर्चना की। इस दौरान देश की सुख समृद्धि, विकास और प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और जनसेवा का संकल्प दोहराया। भाजपा नेताओं ने PM मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने पर बधाई दी। ये आज बड़ी खुशी का पर्व है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पर हमारे द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। प्रभु से प्रार्थना की गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु दे, स्वास्थ्य दे
और इस प्रकार की बुद्धि दे कि वो देश में जिस प्रकार से 12 वर्ष तक उन्होंने इसको प्रगति की ओर ले गए, आगे भी देश प्रगति की ओर, ये 12 साल जो रहे ये उत्तम कार्य के वर्ष है, विकास के वर्ष है, विकसित भारत के वर्ष है और आम जनमानस तक पहुंचने के वर्ष रहे। इन 12 वर्षों में भारत ने जो विकास किया वो अतुल्य है और इस विकास की धारा को आगे ले जाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहता है। इसलिए आज शिव अर्चना गणेश पूजन करा गया और ये कामना की गई कि प्रभु हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दीर्घायु दे, लंबी आयु दे, जिससे कि उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और भारत विकास की ओर चले। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों से लगातार विकास की जो गंगा बह रही है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को। और आज देखिए, उनके कार्यकाल को पूरे 12 साल हो गए हैं और जिस तरीके से देश के नेतृत्व को उन्होंने संभाला है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। देश की जनता ने उनको 12 साल तक लगातार सत्ता पे काबिज रखा है उनके काम को देख करके। आज हम लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पे एक गणेश पूजन का कार्यक्रम मसूरी मंडल की ओर से रखा गया था, जिसमें हमने उनके दीर्घायु की कामना करी है, उनके स्वस्थ रहने की कामना करी है और हमने कामना करी है कि ये इस देश का जो नेतृत्व है वो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के हाथों रहे, क्योंकि उन्हीं के हाथों ये देश सुरक्षित है। हांडिया कस्बे की महामाया कॉलोनी में पति पत्नी का विवाद हिंसक हो गया। जानकारी के अनुसार नूरजहां के पति राजा अपने 2 साथियों के साथ किराए के मकान पर पहुंचे और विवाद के दौरान मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर भी बचाव करने पहुंची नूरजहां की बहन मुस्कान पर आरोपी ने तमंचे की बट से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि घटना के बाद राजा हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। थाना हड़िया पर आज सुबह समय लगभग 11 बजे सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से महामाया कॉलोनी में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट की जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों 4 साल से शादीशुदा हैं। पति साहिल उर्फ राजा, पुत्र गुड्डा निवासी सुराम काफ़ी समय से मुंबई रह रहा है। पत्नी नूरजहां अपनी बहन के यहाँ महामाया कॉलोनी हड़िया आई हुई थी। पति और पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। पति द्वारा उसके चरित्र पर शक किया जा रहा था। पति आज मुंबई से वापस आया और पत्नी से मिलने आया, जहां दोनों के बीच वाद विवाद हुआ, जिसमें पति राजा उर्फ साहिल द्वारा अपनी पत्नी नूरजहां के साथ मारपीट की गई। पति द्वारा पत्नी साहिल पर हवाई फायरिंग का आरोप भी लगाया गया है। महिला का मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां सर पर चोट होना पाया गया। महिला का इलाज चल रहा है। वर्तमान में महिला की स्थिति सामान्य है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी तो गिरफ्तारी हेतु दबी दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री सुखदीप सिंह पर कथित चुनावी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें रोककर फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनकी पीठ में लगी। गंभीर रूप से घायल सुखदीप सिंह को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर जिला अस्पताल और बाद में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मैं अपने पुराने घर से क्या हुआ था? मैं अपने पुराने घर से वहाँ पे एक लड़का मनोज था, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। 10-15 मिनट में बात की, उसके बाद वो अपने घर पे चला गया, मैं अपने घर पे निकल आ रहा था। पुराने घर से नए घर पे आ रहा था, तो वहीं पे जगमोहन के मोड़ के जगमोहन के मोड़ के थोड़ा सा आगे जाके 3 लोग बाइक से आए। अरुण यादव, अजय यादव, धर्मेंद्र यादव। अजय यादव ने मेरे पे गोली चला दी। अपाचे बाइक से थे वो लोग। कोई रंजिश कोई नहीं थी। कमलेश जी एक हमारे दोस्त हैं, हैदरपुर बलवापुर के रहने वाले। वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हैदरपुर से, तो उसी की रंजिश मानते हो, मेरे से खुद मानते हैं कि आप इनका साथ छोड़ दो, इनके साथ में मत आ जाओ। जी, प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मैं अपने बनियाद से तैयारी कर रहा हूँ प्रधानी के चुनाव की। कहाँ पे ये हादसा, घटना कहाँ हुई? ये घटना स्थल हमारे घर से लगभग 400 मीटर पहले हुआ है। किस गाँव का मामला है? फौजी फार्म पड़ता है, वैसे ग्राम पंचायत हमारा बनिहार है।
कितनी गोलियां चलाई थी उन लोगों ने? उन्होंने 2 राउंड गोली चलाई है। हाँ। एक मेरे लगी, दूसरी मेरे लगी नहीं। उस उन्होंने मेरा पीछा किया, जब मैं घर के साथ अपना नज़दीक हो गया तो उन्होंने बाइक वापस कर दी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं थाना मेरा हरगांव है, गाँव बनिया। सरसावा नाकुंड रोड पर कार और बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक का अगला पहिया टूटकर कार के इंजन में जा घुसा। घटना के बाद वहां से गुजर रहे समाजसेवी गोविंद चौधरी ने घायल बाइक सवार को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सीएचसी रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कार चालक अपने बच्चों के साथ नाकुंड से सरसावा जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रेल परियोजना से जुड़े फीडर वायर चोरी मामले का बड़ा खुलासा किया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गठित विशेष टीम ने जांच के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अब पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले क्षेत्र की रेकी करते थे और फिर सीसीटीवी व टोल प्लाजा से बचते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह रेलवे और बिजली विभाग की तार चुराकर उन्हें अलीगढ़ में बेचते थे। 28 अप्रैल 29 को रात को महरावल और कुलवा के बीच में एक हमारी OHC जो बिजली की तारें जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फीडर वायर, चोरी कर ली गई। अज्ञात लोगों द्वारा उस टाइम चोरी कर ली गई और फिर दोबारा 3:4 रात को मंडराक रेलवे स्टेशन के पास में फीडर वायर चोरी कर ली गई, जो कि हाथरस के एरिया में हमारा RPF का थाना पड़ता है, उसके अंडर आती है। तो हमारी स्पेशल टीम, हमारी CIV इनको पकड़ने के लिए लगी हुई थी। इन्होंने एक गाड़ी यूज़ करी है जो वाहन मारुति सुजुकी सुपर कैरी है, जिसको यहाँ पर छोटा हाथी वगैरह बोलते हैं। उसमें रख के ये लोग लेके गए, अलीगढ़ में किसी को बेचा, और जिसमें 6 एक्यूज्ड और 1 रिसीवर जो लेने वाला, उनकी गिरफ्तारी की गई है। काफ़ी लाखों का माल बरामद किया गया है और इन्होंने ये कबूल किया कि हमने अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास में सिविल एरिया में भी, जैसे बिजली बोर्ड हो गया, उनकी तारों को भी चोरी करना कबूल किया। कितने लोग गिरफ्तार किए गए और किस तरह से चोरी करते थे? करंट रहता कैसे लोग करते? नहीं, ये इसमें कोई भी करंट नहीं रहता। 160 की स्पीड पे जो वायर चलनी है वो नई बिछाई गई थी, रेलवे के द्वारा लगाई जा रही है। जिसकी गाड़ियों में स्पीड बढ़नी है उसकी तार है, इसमें करंट नहीं था। कितने लोग? 6 लोग हैं और 1 रिसीवर है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? 2 अलीगढ़ के हैं, बाकी 6 जवा साइड के रहने वाले हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास की बात चल रही है, इनकी पूरी खंगाला जा रहा है और कंसर्न थाने वालों को जिस एरिया में चोरी हुई है, उन्होंने किया है, सबको सूचित कर दिया गया है। बरामदगी में क्या है? बरामदगी में तार, वायर, जो वायर है, कटर है, जिसके अंदर ले जाते हैं, गाड़ी है, इसके अंदर रख के ले जाते हैं ये लोग। गाड़ी इनकी अपनी है मोबाइल वगैरह, और बहुत ही शातिर टाइप के आदमी हैं। इनको बहुत ही ढंग से वहाँ गाड़ी लगाएं जहाँ कोई कैमरा ना हो, इनको पता ना लगे, कोई इनको बैक ना कर पाए, टूल पे ना ले जाए। पूरे रेकी करने के बाद ये चोरी की गई है। मोबाइल कितने बरामद हो और एक कटर भी है, उसका क्या है? जो भी इनकी जमा तलाशी है वो सब बरामद हो गई है, वो जब्त कर ली गई है, कटर भी जब्त कर लिए गए हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से
आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।